अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तैयब एर्दोआन का गजा पट्टी में $72 मिलियन मालियत से अस्पताल तामीर करने का ऐलान। यह अस्पताल गजा में 12 साल से कायम फील्ड अस्पताल से मुत्तसिल तामीर किया जाएगा। तालिबान की नई काबीना 9/11 की बरसी के मौके पर उठाएगी हलफ। अफगानिस्तान की नई वजारत दाखिला ने मुल्क में फिल वक्त मुजाहिरों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। 2022 में बिटकॉइन की कीमत 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा कि बिटकॉइन की कीमत $1 लाख हो सकती है। क्यूबा 2 साल के बच्चों की कोविड वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ये वैक्सीन क्यूबा में मुकामी तौर पर तैयार की गई है, जिसकी अफादियत के बारे में ज्यादा तफसील मौजूद नहीं है। जीमेल सारिफैन वॉइस और वीडियोस कॉल्स के भी होंगे मजाज। गूगल ने ऐलान किया है कि अब सारिफैन जीमेल के जरिए वॉइस और वीडियो कॉल्स भी कर सकेंगे। तेलंगाना में खराब सड़कों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। सड़कों को बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए जिले आदिलाबाद के कोपरला देहात में मुकामी अवाम ने अनोखा एहतजाज किया। साइबराबाद पुलिस ने कहा कि दिन हो या रात ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी ना की जाए। पुलिस ने गाड़ी सवारों पर जोर दिया कि तमाम सूरतों में ट्रैफिक सिग्नल्स पर अमल करें। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो गरीबों को घर बनाने के लिए कर्ज फराहम करें। उन्होंने बैंकों को यकीन दिलाया कि अगर वो 3% पर कर्ज दें तो हुकूमत बाकी सूद बर्दाश्त करेगी। पंजाब के अमीर मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का इंतकाल। शेर पंजाब के नाम से मशहूर जंग आजादी के मुजाहिद मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का गुज़िश्ता शब लुधियाना में इंतकाल हो गया। मौसूफ के इंतकाल से चाहने वालों को शदीद गम का लाहक हुआ है। बच्चे के वालिद का नाम पूछने पर अदाकारा नुसरत जहां बरहम। कहा यह सवाल खातून के किरदार पर सवालिया निशान लगाने के मुतरादफ है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते में ASI के सर्वे पर लगाई पाबंदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फिस्ताई ताकतों पर अदालती चाबुक। बंगाल और तमिलनाडु समेत 5 रियासतों में राज्यसभा की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। वोटिंग 4 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हर मुसाफिर का वक्त कीमती है। मुसाफिर को 30,000 रुपए मुआवजा दें। एक मुसाफिर की ट्रेन ताखीर होने पर छूट गई थी फ्लाइट। कोरोना के कम होते हुए केसेस के दरमियान एक नए खदशे ने तशवीश पैदा कर दी है। माहिरीन के मुताबिक अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। ब्रिक्स समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज नहीं बनना चाहिए। ये बात वजीर आजम ने ब्रिक्स की 15वीं सालगिरह के मौके पर कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए कही है। तालिबान हुकूमत के बाद अमित शाह ने आला सतही मीटिंग कर सिक्योरिटी के हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार में वापसी के बाद हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हुकूमत मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने वहां वाक़ मस्जिद गरीब नवाज को शहीद किए जाने पर मुतनाज़ बयान दिया है और कोविड गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की है। 9 सितंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अहम और तारीखी दिन माना जाता है, क्योंकि 101 बरस कबल 9 सितंबर 1920 को मोहम्मदन इंग्लिश और ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पार्लियामेंट में मंजूर किया गया था। शादीशुदा होकर भी किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात में रहना जुर्म नहीं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद भी पुलिस को ऐसे लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना होगा। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद जाट और मुसलमानों में नजदीकियां बढ़ी। लोगों का मानना है कि इसका असर होने वाले असेंबली इंतखाबात पर पड़ेगा। हिंदुस्तान ने 85 सालों से मैनचेस्टर में नहीं जीता है कोई टेस्ट मैच। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज से मैनचेस्टर में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड में मुलविस कुछ खिलाड़ियों की वजह से इसे अब इतवार से शुरू किया जाएगा। MS धोनी टीम इंडिया के मुस्तकिल हेड कोच नहीं बनना चाहते हैं। BCCI के एक ओहदेदार ने ये जानकारी दी। जोकोविच सेमीफाइनल में तारीख रकम करने के करीब। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में इटली के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हाथों में मरहूम शौहर दिलीप कुमार की तस्वीर लिए अस्पताल से छुट्टी के बाद सायरा बानो पहली बार नजर आई। इस मौके पर सायरा बानो के साथ उनकी टीम और उनके डॉक्टर्स भी उन्हें चलने में मदद कर रहे थे। मजहब में ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ना तो रूहानी है और ना ही खास तौर पर मजहबी हैं। उनका ख्याल है कि ज्यादा मजहबी होने पर वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो सेक्युलर जहनियत रखते हैं।
अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।